नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम सबकी मदद करने के लिए इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राहुल जी, स्वागत है सर आपका। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। डॉक्टर साहब एक कस्टमरी रिचुअल फॉलो करने वाले हैं इस समय आपकी स्क्रीन पे रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके। इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड, सब जगह एक ही आईडी जहां रीच आउट करना हो। अदरवाइज टोल फ्री नंबर व्हाट्सएप प्लीज रीच आउट करिए। इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आते हुए मुनाफा तो छोड़ देते हैं, एसेट क्वालिटी वगैरह देखना जरा इम्पोर्टेंट। अरे लेकिन मुनाफा तगड़ा है, 450 वाला 880 करोड़ रुपए। ये स्टॉक वैसे भी लगातार मजबूती के साथ ही हाइस पे खड़ा हुआ था और आज रिजल्ट आते आते अब 4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हूं। मुनाफा दरअसल डबल हो गया है, 95% का जंप। ग्रॉस एनपीएज में शायद एक करेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट हुए ग्रॉस एनपीएज क्यू ऑन क्यू। एनआईए का आंकड़ा बढ़िया, 38-39% का जंप। हाँ, ग्रॉस एनपीए 2.47 से रिड्यूस होकर 2.28 पे आते हुए एसेट क्वालिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो है, आज सुबह मैं मेंशन भी कर रहा था, अननोटिस जाता है। सरकारी बैंक्स में सबसे बेहतर तरीके से बुक्स अगर किसी ने सुधारी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी स्क्रीन पर छोटा है लेकिन गजब कर रखा है। राहुल जी, जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की चार्ट देखेंगे क्या? दिन के हाईस पे 33 रुपए के आसपास। जी बिल्कुल आशीष जी। और देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ना सिर्फ अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करने में लगा हुआ है, उसके साथ में टेक्निकल सेटअप भी बहुत जोरदार है। आज के ही दिन उन्होंने एक और बढ़िया अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेरा मानना है कि जिस तरीके का ब्रेकआउट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं 30 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है इजीली ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 40 प्लस जाता हुआ दिखेगा। 40 प्लस, इसके मेरे ख्याल से 36 के आसपास तो साल के हाईस हैं, तो उसके पार जाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया है भाई, नंबर्स अब तक तो जो दिख रहे थे स्क्रीन पे सब नंबर्स बढ़िया नजर आते हैं। खैर, क्विकली मार्केट दिखा देता हूं, उसके बाद आज क्वेरी सॉल्व करने चल रहे हैं। मार्केट इस समय फ्लैट, फिर मोमेंटम पकड़ा था। कल आपको याद होगा 819 तक गए थे, आज हम चलते चलते 841 तक होके आए। पर कल ही की तरह आज भी जब वो हाईस पहुंचे 800 के ऊपर ही ट्रेजेक्टरी में गए, वहीं से मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हुआ और अब हम फ्लैट लाइन के आसपास इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। बाकी के सारे क्यूज आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, 4 गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हुए। मुंबई जाना है, पुणे जाना है, आगरा जाना है और बेंगलुरु जाना है। तो क्विकली आगे बढ़ेंगे। सब जो जुड़ चुके हैं प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए डायरेक्टर साहब। अरे सब जुड़ चुके हैं बारिश में। मैं डर रहा था कि बारिश बहुत हो रही है मुंबई में, बारिश बाकी पता नहीं जगह। आरती जी बताएंगे, मैं सच कह रहा हूं। मुंबई से आरती शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आरती मैम, बहुत बारिश हो रही है ना बाहर? बहुत हो रही है, बहुत बारिश है। हाँ, और मेट की वार्निंग ऑरेंज अलर्ट की 2 दिन की है, आज की नहीं, कल भी कंटिन्यू होगी शायद। आरती मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? आफ्टर लॉकडाउन, लास्ट 3 इयर्स मोटा मोटी 3 इयर्स। कैसे चल रहा है? 3 साल कैसा गया शेयर बाजार में? फ्लैट फ्लैट, ना आया ना गया। ना आया ना गया। चलिए, तो कह लीजिए ट्रेनिंग पीरियड था शेयर बाजार का, बुरा नहीं गया उस लिहाज से, है ना? बुरा नहीं गया। हाँ, आरती मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल बालाजी अमाइंस 2450 पे 20 क्वांटिटी। हाँ, 20 क्वांटिटी। ये क्यों लिया था? लंबी अवधि के हिसाब से सोच के लिया था या कुछ और मन बनाया था? और स्टॉक चुना कैसे था? लॉन्ग टर्म। आपने मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फंडामेंटल्स वगैरह परखे थे इसके, ऐसा मान के नहीं, किसी ने आइडिया दिया था? मेरे हस्बैंड भी करते हैं, उन्होंने थोड़ा ठीक है, हस्बैंड का आइडिया है। बालाजी अमाइंस लॉन्ग टर्म के लिए आज से। राहुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा प्लेस्ड है? मेरी बाइंग से 225 रुपए इस समय दबाव में। जी बिल्कुल आशीष जी। और आरती जी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मैम, अभी इन मौजूदा स्तर पे बालाजी अमाइंस का जो चार्ट है टेक्निकल सेटअप का, वो थोड़ा सा वीक नजर आता है। मेरे नजरिए में आप जब भी इस स्टॉक के अंदर आपको कोई बाउंस मिले,
आपकी कॉस्ट के आसपास, वहां पे आप इसमें एक बार एग्जिट लेने का प्रयास करें। देखिए जो इसका सप्लाई जोन है वो करीबन 2440 2450 के आसपास है, और वहां जब भी स्टॉक जाता है वहां से काफी हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म में शायद आपको ये बेनिफिट दे, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रही है, शॉर्ट टर्म नजरिए में यहाँ पे कोई ऐसी भारी उछाल आपको नहीं देखती हुई मिलेगी। मेरा नजरिया अगर आप पूछेंगे तो यहाँ से आप एग्जिट लें, और किसी बेटर अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रेकमेंड करना चाहूं तो सबसे पहले मैं लांसर कंटेनर्स लाइंस नाम का एक स्टॉक है, जो कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे बड़े फंड्स ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। नोम्यूरा सिंगापुर, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एरिका इन्वेस्टमेंट, इस तरीके के फंड्स इसमें इन्वेस्टेड हैं। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन 40% का है, और टेक्निकल सेटअप भी बहुत जोरदार है। मेरा मानना है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको 130 रुपए पे स्टॉप लॉस रखते हुए आपको जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं करीबन 175 के हैं लांसर कंटेनर लाइंस के अंदर। तो मेरा मानना है बालाजी अमाइंस में से जैसे ही आपको एग्जिट मिले, आप इस काउंटर में अपनी एंट्री बनाएं। सॉरी थोड़ा सा लेट डॉक्टर साहब, लांसर कंटेनर ये चल रहा है राहुल जी 146 पे, 130 का स्टॉप लगाना, और लक्ष्य क्या रखे हैं आपने? 175 के आशीष जी। 175 के आसपास की। भाई बालाजी अमाइंस चार्ट्स पे वीक नजर आता है मैम, चाहे तो एग्जिट करें, कुछ विकल्प राहुल जी सुझा रहे हैं, इस तरह के विकल्प पे आप उस पैसे को स्विच कर सकते हैं चाहे तो। पुणे से वनीता मैम स्क्रीन पे। वनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। वनीता मैम को दिखाओ डॉक्टर साहब। वनीता मैम हमारी मुलाकात हो चुकी है क्या? हाँ, एक बार पहले भी मैं आई थी। हाँ मुझे लग रहा था। वनीता मैम वेलकम बैक, क्या सवाल है इस बार आपका? सर लॉकडाउन के बाद ही मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया था, और लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हो डीमार्ट 4000 के आसपास मैंने परचेस किए थे 3 स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 300-400 से पीछे हूँ। लाओपाला में भी लॉस आया था। एक अच्छा, एवेन्यू सुपरमार्ट लिया हुआ 4000 पे, 300 रुपए नुकसान चल रहा है पर शेयर, 3 स्टॉक्स है मेरे पास। लंबी अवधि के लिए लिया था या कुछ और मन था मैम? नहीं, एक साल होने को है। 1 साल ऑलरेडी हो गया है, और सोच के आई थी 1 आध साल में कमा के निकल जाएंगे, ऐसा माना था? ने सजेस्ट किया था और मैंने ब्लाइंडली मतलब परचेस किया था उसको। नहीं ठीक है, उस वक्त अच्छा। किसने, फ्रेंड ने सजेस्ट किया था? हाँ ओके, और नहीं ठीक है, स्टॉक एक टाइम में तो बहुत ही बढ़िया था, आजकल थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ है। खैर, एवेन्यू सुपरमार्ट 1 साल हो गया, मेरे जो टाइम होराइजन था राहुल जी वो तो खत्म होने को है। स्टॉक 300 रुपए दबाव में, रुकूं क्या, कमा के देगा क्या? जी आशीष जी, मुझे लगता है कि स्टॉक इनको डेफिनेटली कमा के देगा। नजरिया थोड़ा सा लंबा बनाना होगा। अगर हमने इसके पैटर्न्स जो देखे हैं लास्ट टेक्निकल सेटअप में, वहां पे हमने देखा है कि स्टॉक ने 3360 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स, तो उसको स्टॉप लॉस मानते हुए डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। ऑन दी अपसाइड जैसे ही स्टॉक 4000 के लेवल्स क्रॉस करेगा, मेरा मानना है कि स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल है 4500 4600 तक जाने का, तो इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। अगर मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो 3500 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। एवेन्यू सुपरमार्ट, विनीता मैम होल्ड कॉल है। आगरा से स्निग्धा गोस्वामी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्निग्धा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो, आप क्या करते हो स्निग्धा मैम? मैं बीएससी 4th सेमेस्टर हूँ सर। पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट्स में भी एंगेज कर रहे हो अपने आप को आप? 1 साल हो गया मुझे। टू गुड। अच्छा, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? आप ट्रेडिंग करते हो या फंडामेंटली स्टॉक्स पिक एंड चूज करके रख रहे हो? ट्रेडिंग कर। टाइम निकल जाता है या कॉलेज में भी बिजी रहते हो ट्रेडिंग में आप, ऐसा है क्या? नहीं सर, टाइम पास के लिए कर लेते हैं। हाँ, टाइम पास के लिए? अरे नहीं, आप पैसे से ट्रेड कर रहे हो, टाइम पास कैसे? सीरियस बिजनेस है ये। खैर स्निग्धा मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरे पास पीएफसी के 50 शेयर्स हैं 106.6 रुपीज। हाँ, तो वो मुझे होल्ड करना चाहिए या मैं प्रॉफिट? ये टाइम पास में कमाई हो रही है आपकी तो बढ़िया। 12 रुपए ऊपर ही चल रहा है। नहीं, 106 पे लिया था, 118 रुपए ऊपर चल रहा है। अरे वाह, ये टाइम पास तो खतरनाक है, सीरियस बिजनेस बन रही है तो मामले क्या बढ़ा जाएगा। खैर तो पूछू क्या राहुल जी से, मुनाफा बांध लें या बने रहे, ऐसा पूछू क्या? भाई राहुल जी बताइए, भाई पीएफसी दोगुने से ऊपर हो गया ये टाइम पास करते करते। जी बिल्कुल आशीष जी, और सबसे पहले एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियो और फैमिली पोर्टफोलियो में भी शामिल है। और स्निग्धा जी को मैं बहुत बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि जो इनके एंट्री लेवल्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और मैं आपको होल्ड की ही सलाह दूंगा मैडम।
कंपनी जो है बहुत ही अच्छे नंबर पेश कर सकती है अपने Q1 के FY24 के रिजल्ट्स में भी। और ये जो सेक्टर है पूरा, वो काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है आगे आने वाले समय में भी। कंपनी एक अच्छी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और अगर आपको फंड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो तो बेशक इसको आप होल्ड करें। ऑल्दो पिछले 4 महीनों में हमने देखा है कि करीबन 50% के गेन्स, यानी कि 150 रुपए से लेकर करीबन 225 रुपए तक के गेन्स इसने पिछले 4 महीने में दिखाए हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज जाए, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। 200 के लेवल्स पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका जो बन के आ रहा है वो 300 रुपए का आ रहा है। वाह, 300 रुपए, 100 रुपए, 106 रुपए की खरीद है, 300 पे जाने की तैयारी कर रहा है, क्वांटिटी भी डिसेंट 50। ये आइडिया कहाँ से आया था स्निग्धा जी, पीएफसी का? तब मेरे पापा इन्वेस्ट करते हैं काफी टाइम से, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। अरे वाह, अब पापा ने अभी कोई लेटेस्ट सजेस्ट किया क्या? अभी सब पटेल इंजीनियरिंग किया है लेटेस्ट, कल ही खरीदा है। अच्छा ठीक है। बेंगलुरु से आशा विरदी जी स्क्रीन पे। आशा मैम, गुड आफ्टरनून। आशा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आशा मैम आप? और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो लंबी अवधि का? नहीं, मेरा पोर्टफोलियो है और हाँ। मेरा जस्ट फॉर टाइम पास ही है। 1 साल पहले भी मैं आई थी सीएनबीसी पे, आपसे बात हुई थी। वेलकम बैक मैम। हाँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने नायका एंड स्टार हेल्थ। पहले नायका पूछिए, फिर नायका किस भाव पे लिया हुआ है मैम, या लेने का मन बना रहे हो आप? नहीं, नायका मेरा बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा है। मैंने लिया था 2021 में, या 21 में लिया था मैंने, नवंबर, और वो अभी हाँ, 80,000। मुझे लग रहा था आज ऑडियो कटेंगे, बारिश हो रही है। 340 प्लस की खरीद है, 144 पे खड़ा हुआ है, 200 रुपए पर शेयर का लॉस। ये स्निग्धा मैम, लिया जब था तो क्यों लिया था? ये आईपीओ के आसपास लिस्टिंग के समय ले लिया था क्या? हाँ जी, हाँ। उसी लिया था जी। नहीं ठीक है, बिजनेस तो इंटरेस्टिंग है, थोड़े से वैल्यूएशन रिलेटेड मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब पिटने के बाद राहुल जी ये सारी जो कंपनीज हैं लो लेवल्स में थमी हुई हैं, या कुछ हद तक मूवमेंट्स आने शुरू हुए हैं। शायद वो होप्स हैं यूएस की सॉफ्ट लैंडिंग, और इसके चलते टेक्नोलॉजी और ये न्यू एज कंपनीज के जलवे लौट रहे हैं। नायका रखे रहा हूं क्योंकि लॉसेस बहुत तगड़े हैं, क्या करूं, इसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं आशीष जी, मेरा नजरिया भी इसमें इनके लिए मैम के लिए होल्ड की सलाह रहेगा। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, स्टॉक अभी 100 और 200 डेमा के बिल्कुल बीच में काम कर रहा है। मेरा मानना है कि क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इनको एवरेज करके थोड़ा सा अपना कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। मैं सलाह कर दूं तो 2 पार्ट्स में आप एवरेजिंग करें। अभी एक मौजूदा स्तर पे आप एक बार इसकी एवरेजिंग करें, और जो सेकंड एवरेजिंग है, अगर आपको डिक्लाइंस मिलते हैं करीबन 125 तक के, तो वहां पे आप जरूर इसमें एवरेजिंग करें। 9 से 12 महीने आप अगर होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको इसमें से अच्छे प्रॉफिटेबल एग्जिट पोजीशंस मिल पाएंगी। अच्छा, क्विकली एक काम करूं, एक सवाल और, समय बिल्कुल कम है, बहुत छोटा छोटा रखेंगे। आरती मैम, अगला सवाल कौन सा? बालाजी अमाइंस की तो चर्चा हो गई। टेक महिंद्रा 1140। 100 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? हाँ, लॉन्ग टर्म। राहुल जी क्या करना है? टेक महिंद्रा रखे रहे लंबी अवधि के लिए? जी आशीष जी, बिल्कुल होल्ड करें। आईटी मेजर्स में सभी में अच्छा समय आपको दिखने वाला है, और मेरा मानना है कि ये एक आईटी लीडर भी है। स्टॉप लॉस रहेगा 1180 पे, और इसको ट्रेल करते रहें और इसमें बने रहें। हाँ, आपके स्टॉक ने तो पिछले 1 महीने में सबको आउट परफॉर्म भी कर डाला है टेक महिंद्रा ने, तो अच्छी खरीद के लेवल्स हैं, होल्ड करिए मैम। विनीता मैम, कोई अगला सवाल? सर, इंट्राडे में अभी तक मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन ट्राई करना चाहूंगी। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो ये मेरी राहुल जी, आप कोचिंग क्लासेस कुछ खोल रखी हैं आपने? नहीं आशीष जी, बट मैं मैम को एक अच्छी सलाह दे सकता हूँ कि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर जब भी हम अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको जो एक डिसिप्लिन है वो बहुत मेंटेन करके चलना होता है। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखना होता है। जब भी मोमेंटम बने तब आप उसमें एंट्री करें, पर स्टॉप लॉस जब ट्रिगर हो रहा हो तो डेफिनेटली आप उसमें से एग्जिट लें। कई बार लोग एग्जिट नहीं लेते हैं और वही स्टॉप लॉस को कैरी करते रहते हैं, और फिर पोजीशंस फंस जाती हैं। तो डिसिप्लिन के साथ में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छे पैसे कमाने के मौके मिलते रहेंगे। स्निग्धा मैम, अगला सवाल। स्निग्धा मैम, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है। हाँ सर, एनएमडीसी है मेरे पास 75 49.94 के रेट। दिखाइए जरा करंट भाव डॉक्टर साहब। वाह, ये पापा ने कमाल कर रखा है। ये पापा का आइडिया था? ये सर।
डबल से ऊपर ये भी मामला है भाई। एनएमडीसी राहुल जी क्या करूं, रखे रहूं? जी सर, देखिए टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा वीक है, पर जिस तरीके से क्रूशियल सपोर्ट है इसका 100 पे, मेरा मानना है 100 के स्टॉप लॉस से बने रहे। वैसे भी इनकी कॉस्टिंग 50 रुपए के भी नीचे है। मेरा मानना है स्टॉक जैसे ही 120 रुपए के ऊपर ट्रैवल करना चालू करेगा उसमें हाई मोमेंटम बन सकता है और करीबन 140 से 150 की भी चाल दिखा सकता है लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली इसमें बने रहें। होल्ड करें मैम, आपने पापा जी ने गजब कर रखा है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं। आशा मैम अगला सवाल। जी, मेरा स्टार हेल्थ है। स्टार हेल्थ मैंने 112 शेयर्स मेरे पास हैं जो 900 की रेंज में लिए थे, वो भी डाउन जा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, करना क्या ये जानना चाहते हो, ऐसा पूछूं? जी, ये नायका की भी पाबंदी नहीं है, इसकी भी नहीं। कब तक रख सकते हैं ताकि मुझे गुड रिटर्न्स मिले? नायका में तो आपको एवरेज करने की सलाह दी है। स्टार हेल्थ क्या करें भाई, 250 पौने 300 लॉस हो रहा है राहुल जी। जी बिल्कुल आशीष जी, और देखिए आईपीओ लिस्टिंग से स्टॉक ने नीचे ही ट्रेड किया है। मेरा मानना है कि आप यहाँ इस स्टॉक के अंदर भी अपनी एवरेजिंग करें पोजीशन, और जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करें। मुझे लगता है कि आपको कुछ दिनों में आपको कुछ जंप्स देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आप इसमें से जरूर एग्जिट करें। स्टॉक के अंदर जो मेजर सपोर्ट लाइन है वो 500 पे प्लेस्ड है, अगर वो टूटता है तो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। तो एवरेजिंग करें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और जैसे ही मौका मिले इसमें से एग्जिट लें। स्टार हेल्थ और नायका में एवरेजिंग करें, पीएफसी एनएमडीसी को होल्ड करके चलें इन स्टॉक्स को, और साथ में एवेन्यू सुपरमार्ट को भी आपने होल्ड करने की सलाह दी राहुल जी, है ना? बिल्कुल होल्ड करना है उसको भी। बालाजी अमाइंस को स्विच करके किसी लैंसर कंटेनर की तरफ मूव किया जा सकता है। और जहां तक टेक महिंद्रा की बात है भाई, बिल्कुल होल्ड करने का कॉल। क्विकली आप सबको, वैसे आरती मैम, विनीता मैम, स्निग्धा मैम और आशा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। राहुल जी बढ़िया देखिए सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। Thank you. क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट।